हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का जो कंप्यूटर साइंस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कंप्यूटर साइंस से हमारा जो बीपीएससी टीआरई वाला जो एग्ज़ाम है, टीआरई 3.0, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बेसिक कहाँ से ठीक करना है? बेसिक ठीक करना है क्लास 12th की जो किताब है और क्लास 11th की जो किताब है। बट अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो क्लास 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। 11th से बस एक चैप्टर करना है, जबकि 12th से हमें सारा करना है ऑलमोस्ट। जो शुरू का 2 चैप्टर आप हटा दो तो उसके बाद यहाँ पे स्टैक करना है। स्टैक का कुछ चैप्टर छोड़ के ये वाला पॉइंट अगर छोड़ दो, क्यू में भी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ठीक है। सॉर्टिंग, सर्चिंग, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कैसे करेंगे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ एक साइड, इसको 2 साइड कर लेते हैं। एक साइड मैं बुक का पीडीएफ लिया रहूँगा और दूसरे साइड मेरा शॉर्ट नोट्स है वो लिए रहेंगे, जिससे आपका शॉर्ट नोट्स से करेंगे ये भी आपको पता चलेगा कि एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है। और आपको रिवीजन बुक से बार बार नहीं कर रहा है, किससे करना है? शॉर्ट नोट से करना है। रिवीजन किससे करना है? शॉर्ट नोट से करना है। तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस करेंगे। एक बारी हमारा बेस ठीक हो गया ना तो फिर हम इससे ऊपर भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट ठीक होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन और मेरा नाम है धीरज। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना। चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखो, नेटवर्क अगर हम बोलते हैं ना, नेटवर्क, नेटवर्क, तो नेट कंप्यूटर वर्ड छोड़ो, नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है ना। देखो, कोई भी ग्रुप, हम मान लेते हैं ग्रुप है, जैसे हम और आप ग्रुप है, तो ग्रुप का मतलब है हम दोनों कनेक्टेड है किसी एक मोटिव को लेके। हम लोग कनेक्टेड है किसी मोटिव को लेके कि हमारा मोटिव है टीआरई 3.0 क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग, सेम चीज या पीपल इंटर कनेक्टेड होते हैं एक एक दूसरे से, इसी को तो हम नेटवर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक इंसान दूसरे से कनेक्टेड है किसी सेम चीज के लिए, किसी मोटिव के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क कई प्रकार का हो सकता है। सोशल नेटवर्क हो सकता है, एक परिवार में आप लोग नेटवर्क के ही पार्ट तो है, एक समाज में नेटवर्क के पार्ट है। मोबाइल नेटवर्क एक होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है, एयरलाइन, रेलवे, बैंक, इस सब का भी नेटवर्क अपना होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का परिभाषा देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। ध्यान देना, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। ये डिवाइस आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ग्रुप आप डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, सच है जिसमें कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, प्रिंटर्स आ गया, स्कैनर्स आ गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मोबाइल से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आ गया, कुछ कुछ ऐप के थ्रू, लाइक एक व्हाट्सएप है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन ही हुआ ना। विच कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। मान लो एक आपका डिवाइस है, कोई इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो एक कई से वो कनेक्टेड है, समझ सकते हो ना। तो एक तो डेफिनीशन ध्यान हो गया, डेफिनीशन बस ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, क्लियर। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस से बहुत सारे अलग अलग डिवाइस कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन होता है नेटवर्किंग डिवाइस जो वर्ड बोलते हैं, क्या है नेटवर्किंग डिवाइस? देखो, जब आप स्विच पढ़ोगे, राउटर पढ़ोगे, मॉडेम पढ़ोगे, यानी एक डिवाइस है जिससे इंटरनेट आ रहा था, एक डिवाइस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करा है, और ये इंटरनेट प्रोवाइडर कई सारे आपके मोबाइल से भी कनेक्टेड है, आपके लैपटॉप से भी कनेक्टेड है, आपके टैबलेट से भी कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेटवर्क डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेटवर्क डिवाइस। क्लियर। अब यहां से एक करंट अफेयर्स क्लियर होगा। देखो, एक नेटवर्क है, नेटवर्क क्या हो सकता है? या तो नेटवर्क वायर भी हो सकता है, या तो नेटवर्क वायरलेस भी होता है, और इसके थ्रू ट्रांसफर क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है। तो डेटा डेटा के रूप में ट्रांसफर नहीं होता है, डेटा एक पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है,
समझ लो डेटा क्या है, एक डेटा बहुत सारे पैकेट से मिलके बना है। डेटा क्या है, बहुत सारे पैकेट से मिलके बना है। तो याद रख सके डेटा इन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स जिसको हम पैकेट बोलते हैं, और पैकेट नेटवर्क के थ्रू क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। और जिस ये डिवाइस आपस में जो डिवाइसेस है ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये वायर और वायरलेस 11वां चैप्टर में हमें डिटेल में करना है, क्लियर। और नेटवर्किंग जो डिवाइस है वो बहुत सारा है, जैसे मॉडेम, हब, इस सब के बारे में क्लियर करेंगे अभी। उसके बाद याद रखो नेटवर्किंग में क्या होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को क्या कर सकता है, डेटा सेंड भी कर सकता है, डेटा क्रिएट भी कर सकता है, डेटा स्टोर भी कर सकता है, डेटा रिसीव भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबका अपना अपना काम होता है। तो अगर कोई अगर आप बोलेगा नोड, नोड क्या होता है, देखो जो लास्ट डिवाइस होते हैं ना उसको नोड बोलते हैं, चाहे मॉडेम हो, हब हो, ब्रिज हो, स्विच हो, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इस सब को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड। अब देखो एडवांटेज क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के, एडवांटेज क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, एक जैसे दूसरे डेटा रिसोर्स शेयर किया जाता है। हार्डवेयर रिसोर्सेस है जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फोटो कॉपी वाला जो मशीन होता है, सीडी ड्राइव, ये सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जैसे ERPF है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो सब डिस्कस करें। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। स्टोरेज डिवाइस को हम इम्प्रूव करते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट इससे हो जाता है, नहीं तो एक सामान को दूसरे सामान पे जगह पे ले जाना बहुत मुश्किल है। कलेक्टिव यूजर इंटरैक्टिव होता है। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी से बहुत फ़ायदा होता है। इंटरनेट के कारण ही ना इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी मिल जाता है, नहीं तो यही इन्फॉर्मेशन जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर यूट्यूब नहीं रहता तो यही इन्फॉर्मेशन जो मुझे देना है वो इतना जल्दी थोड़ी दे पाते, या आप लोग इतना जल्दी एक्सेस थोड़ी कर पाते, यही बात है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या है कि नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं साइमल्टेनियसली बहुत जगह पे। जैसे वेबसाइट, वेबसाइट पे क्या होगा, एक ही वेबसाइट से आप ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, मैं भी। ऑडियो वीडियो इसके साथ होता है। तो नेटवर्किंग क्या करता है, रिसोर्स को शेयर करने का के लिए अलाउ करता है। याद रख सकते हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर है, उस सब से कनेक्टेड बस एक प्रिंटर है, ये भी हो सकता है। एक हॉटस्पॉट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क सारे कंप्यूटर में, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मेन अगर क्वेश्चन बनता है ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। 1961 में सबसे पहले लिकलाइडर, JCR लिकलाइडर ने क्या लाया, आइडिया ऑफ आरपानेट लाया। आरपानेट का आइडिया कंसेप्चुलाइज हुआ। आरपानेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपानेट, ठीक है ना। और कहाँ पे, इन द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये वहीं पे लाया, ठीक है। मेन इसका काम क्या क्या था, यहाँ पे देखो, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशन, याद रखना, फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशन। ARPANET किस लिए, साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए है। एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार द फर्स्ट मैसेज वाज कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच पहला मैसेज शेयर हुआ, बट ग्रेजुअली ये और ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐड होती गई। अब दूसरा क्या है, 1969 में क्या हुआ, 8 साल बाद क्लीन रॉक और मेरिल ने क्या किया, ARPANET के साथ पहला वैन बनाया। ये एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क है, प्रेडेसर ऑफ इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है ना। ARPANET बिकम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग UCLA एंड SRI, जो मैंने आप लोग को बनाया ना, UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इस और SRI, इन दोनों के द्वारा पहली बार मैसेज ट्रांसफ़र किया गया। तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कब किया गया, 1969 में। 1971 में क्या हुआ,
ईमेल सर्विस आया विथ @ 1971 में रॉयल टॉमलिसन। उसके बाद इंटरनेट का टर्म सबसे पहले कब आया? 1974 में। उसका टीसीपी आईपी क्या बना? स्टैंडर्ड बना ARPANET के लिए कब? 1982 में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम DNS इंट्रोड्यूस हुआ 1983 में। उसके बाद NSF क्या किया? NSF का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू पीपल विथ NSFNET। देखो NSFNET की जो प्रोग्राम था ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्किंग, इस प्रोग्राम के साथ ये किया, पीपल को कनेक्ट करना शुरू किया NSF ने। www लॉन्च हुआ और HTML और URL भी डेवलप किया गया 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और पहला वर्जन जो वाईफाई का इंट्रोड्यूस हुआ 1997 में। और HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म। अगला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, उसमें कौन कौन आता है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क रेंजेस फ्रॉम नेटवर्क टू हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस में मोबाइल फ़ोन आता है, टैबलेट आता है, ये वाईफाई से कनेक्ट होते हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट होते थे। लेकिन वाईफाई और ब्लूटूथ क्या होता है, एक रेंज बहुत कम रेंज होता है, बट कुछ होते हैं जो जिसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो रेंज के हिसाब से हम 4 भागों में बांट दिए हैं। तो सबसे पहला है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? LAN इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज एसोसिएटेड डिवाइस डेटा लोकेटेड इन बहुत करीब क्लोज प्रोक्सीमेटी में होता है तभी। कैरेक्टर क्या क्या है? देखो इसका जो दूरी है ना स्मॉल एरिया में होता है 1 से 5 किलोमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कितना? 1 से 5 किलोमीटर। और यूजली ये जो ऑपरेट किया जाता है ना और ओन्ड किया जाता है सिंगल पर्सन के द्वारा। ठीक है, ये नॉर्मल है, बट ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर है ना काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। ईजी इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस भी आसान है, याद रखिएगा। देखो इसमें एक वायर है, इसे सब कनेक्टेड है आपका सारा कंप्यूटर। अब बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे 1 to 5 नहीं, यहाँ पे 1 है, ध्यान देना, यहाँ पे 1 है, 1 किलोमीटर से लेस। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप नोट्स तो आपने देख लिया, अब थोड़ा देखो कुछ कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। देखो इसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड कितना होता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होता है। देखो 10 Mbps से लेके 1000 Mbps, कितना? 10 Mbps से लेके ये 1000 Mbps होता है। 10 Mbps से 1000 Mbps के 10 Mbps होता है, उसको हम बोलते हैं इथरनेट। मैं बताता हूँ इथरनेट क्या होता है, ध्यान रखो आप। और 1000 Mbps को क्या बोलते हैं? गीगाबाइट इथरनेट। Mbps का फुल फॉर्म है मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट नहीं मेगाबिट्स, क्योंकि आपको पता है 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, तो ये मेगाबिट्स पर सेकेंड है, मेगाबाइट नहीं है। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट एक रूल्स होता है, रूल, जिस तरह TCP/IP एक रूल था ना, ईथरनेट एक रूल है जो डिसाइड करता है कि कैसे कंप्यूटर बाकी डिवाइस से कैसे कनेक्ट होता है थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। सिंपल समझो, एथरनेट एक सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल बताता है कि कैसे एक डिवाइस। देखो ये PDF प्लीज़ आप अपने साथ रखा करो, या बुक है तो ठीक है, नहीं तो PDF अपने पास रखा करो। देखो क्या बोला है, सेट ऑफ रूल, इथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल डेट डिसाइड हाउ कंप्यूटर और बाकी डिवाइस, कंप्यूटर कैसे बाकी डिवाइस से कनेक्ट है थ्रू केबल के थ्रू केबल इन ए LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड फैक्ट्स। मैन यानी फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया हम ऐसा बोल सकते हैं ना, इसमें कई सारे LAN कनेक्टेड है, ध्यान देना, कई सारे LAN कनेक्टेड है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएट डिवाइस दैट आर लोकेटेड एट वन ज्योग्राफिक लोकेशन सच एज मल्टीपल ऑफिस एंड बिल्डिंग इन ए सिटी। देख रहे हो, एक लैन, ये वाला लैन, ये वाला लैन, ये वाला लैन, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस से सब कनेक्ट हो गए। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो दूरी है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखो, ये इसका जो स्पीड होता है ना, इसका भी स्पीड उसी से काउंट करते हैं, एमबीपीएस में ही काउंट करते हैं, मेगा बिट्स पर सेकंड। बस इसका स्पीड कम होता है, याद रखो इसका स्पीड कम है, लेस है। जैसे एक तो केबल टीवी इस पे काम कर सकता है, केबल टीवी वाला जो आपका लोकल एरिया में जो होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस जो होते हैं, ये भी एग्जाम्पल है मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक्सटेंड कितना होता है? 30 से 40 किलोमीटर होता है। कई बार तो क्या होता है, कई सारे लैंड, जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप दिखा, कई सारे लैंड मिलके एक कनेक्ट होते हैं, उसको मैन बोलते हैं। और भी एग्जांपल है मैन का, एक म्युनिसिपल ऑफिसेस का नेटवर्क, पुलिस स्टेशन का नेटवर्क, ये सब हो सकता है। अगला क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखो, वाइड एरिया नेटवर्क किसका एग्जांपल है? देखो, सब लोग जो इंटरनेट वर्ड बोलते हैं ना, इंटरनेट हम बोल सकते हैं वाइड नेटवर्क का सबसे लार्जेस्ट रूप है। वाइड वैन का जो ना सबसे लार्जेस्ट रूप है, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन। वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब ये जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट को भी जोड़ सकता है। क्या कर सकता है? मल्टीपल कॉन्टिनेंट को भी जोड़ सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में समझे, बहुत सारे लैन इसमें ऐड है। एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं, नेशनल बैंक, रेलवे, इंटरनेट। इंटरनेट तो सबसे लार्जेस्ट वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखो, अब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कलेक्शन, जैसे मान लो आपका सारा डिवाइस है, ये आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है या वायर से भी इवन कनेक्ट हो सकता है। जैसे मोबाइल और अपने लैपटॉप को आप एक यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट किए हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो पैन यूजली प्राइवेट होता है, इसका डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है, 10 मीटर है। क्लियर? अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्किंग, सबसे पहले टोपोलॉजी से पहले हमें क्या करना है? नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, रिपीटर है, ईथरनेट कार्ड है, मॉडम है। क्या क्या यहाँ पे देखो, हब, स्विच, मॉडम भी है, रिपीटर, राउटर, गेटवे। देखो, तो सबसे पहले हम मॉडम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉडम देखिए, मॉडम का फुल फॉर्म देखिए क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम में दो चीज होता है, सबसे पहले समझिए मॉडम क्या कर सकता है। मॉडम क्या क्या कर सकता है, ध्यान रखिए। एक तो इंटरनेट सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल पे। इंटरनेट सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और डिजिटल सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिग्नल। तो क्या करता है ये? इंटरनेट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है, डिजिटल सिग्नल को इंटरनेट सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, दोनों कर सकता है। तो यही है मॉडम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो पहले मॉडम आता था ना, जैसे अब ना बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस आ गए, पहले कंप्यूटर में लोग मॉडम का यूज करते थे। दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ही ऑलरेडी दिया होता है। एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नली आप डिवाइस का यूज करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो देखो, दो वर्ड है ना। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? अगर डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। डिजिटल टू एनालॉग, इसको मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल, इसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, इसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आपने देख लिया, डिजिटल टू एनालॉग को मॉड्यूलेशन बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर? अब कुछ कुछ पॉइंट और है मॉडम में, वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं।
यहाँ पे अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करेगा सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में, ये तो पता है, ठीक है। हाउ टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना होगा एनालॉग डेटा में, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना होगा एनालॉग डेटा में। और एक कन्वर्जन या तो फ्री स्पेस में होता है या तो फिजिकल मीडियम के थ्रू होता है, क्लियर। कैरीज द सिग्नल टू अ रिसीवर, और देयर इज ए मॉडम कनेक्टेड बोथ। देखो जो मॉडम होते हैं ना, वो सोर्स के पास भी कनेक्टेड होते हैं और डेस्टिनेशन नोड के पास भी कनेक्ट होते हैं, ताकि यहाँ पे ज़रूरत है ना, देखो यहाँ क्या होता है, मॉडम क्या करता है, सेंडर्स एंड पे मॉड्यूलेटर कन्वर्ट होता है, सेंडर्स एंड पे जो सेंड कर रहा है उसके एंड पे मॉड्यूलेटर कनेक्ट होता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और जो मॉडम होता है रिसीवर एंड पे, रिसीवर एंड पे क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है, वो फिर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि डेस्टिनेशन क्या कर सके, डेस्टिनेशन नोड उसको अंडरस्टैंड समझ सके। अगला क्या है, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड, सबसे पहले ये ईथरनेट, ये समझ लो, ये ईथरनेट को और नाम है कई सारा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ये आजकल मदरबोर्ड पे ये अटैच होता है और ये निकला होता है वायरिंग के लिए, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब समझिए इसको क्या है, इसको कई सारा नाम देते हैं, ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या एक नेटवर्क एडाप्टेटर की तरह यूज होता है वायर नेटवर्क में, ध्यान देना वायर नेटवर्क में। अब कई सारे नाम है इसका, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, कई सारा। ये मेनली तार से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क डिवाइस है, यानी इसी के थ्रू एक कंप्यूटर डिवाइस और एक नेटवर्क डिवाइस दोनों क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसकी स्पीड 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक होती है, 10 Mbps से 1 Gbps यानी 1000 Mbps होता है। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास अपना मैक एड्रेस होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को ऑन द नेटवर्क, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ये वो पॉइंट है, देखो RJ45 यही पार्ट न इसमें अटैच होता है। तो देखो RJ45 को हम रजिस्टर्ड जैक 45 बोलते हैं, 8 पिन का कनेक्टर होता है, 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डेट यूज एक्सक्लूसिवली विथ किसके साथ यूज होता है, एथरनेट केबल के साथ यूज होता है, नेटवर्किंग में एथरनेट केबल के साथ, ठीक है, क्लियर। It is a standard networking interface that can be seen at the end of all network cable के अंदर पीछे लगा होता है, और स्मॉल प्लास्टिक प्लग होते हैं RJ45 जैक का, और इथरनेट कार्ड प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। अगला क्या है, सिंपल समझो नहीं, RJ45 एक केवल एक सामान है जो जो कनेक्ट करवाता है किसको, इथरनेट में, नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू। अब अगला है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिंपल बात है, कोई अगर सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कभी ना कभी तो कमज़ोर पड़ेगा ना, ये वही काम करता है, उस कमज़ोर को, उस जो लूज हो रहा था, जो कमज़ोर हो रहा था, सिग्नल कमज़ोर हो रहा था, उसको फिर से रीजनरेट करता है। क्या करता है, रीजनरेट करता है, ये फोकस करना है, ठीक है, यही याद करना है। रिपीटर करता है, फिर से पुराना अवस्था में ला देता है, ताकि जो कमज़ोर पड़ रहा सिग्नल, क्योंकि 100 मीटर के बाद तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा ही, तो आप फिर से रीजनरेट कर दो, ठीक। अगला है हब। अब देखो दो चीज़ हम समझें, एक तो हब देखेंगे, और हब और स्विच में, हब देखो हब और स्विच एक ही चीज़ है, बट स्विच जो है स्मार्ट हब है, हम बोल सकते हैं ना, स्विच क्या है, स्मार्ट हब है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो अगर कोई ये एक डिवाइस है, इसको हम हब बोलते हैं, इसमें इसके पास एक डेटा आता है, कोई डेटा आया बाहर से किसी और से कनेक्ट है, और ये सबके पास वो डेटा पहुंचा देता है, जो जो इससे 8 इससे कनेक्ट है उससे पहुंचाता है, मतलब 8 नोड यानी 8 कंप्यूटर इससे कनेक्ट है। मान लो इसके पास कुछ डेटा है, इसने सबको सीधा पहुंचा दिया, तो पहले समझते हैं। बट स्विच क्या करता है, जो भी डेटा है ना उसको ध्यान से देखा, फिल्टर किया, स्मार्टली काम किया कि जो खराब है उसको मत भेजो, ठीक है। और ये भी देख लेता है, स्विच क्या कर लेता है, देख लेता है कि भाई ये डेटा आया किसके लिए, सिर्फ 7 8 के लिए आया, तो सिर्फ 7 8 पे भेजो ना,
हब एकदम डम होता है, बिल्कुल डम होता है, उसको कुछ नहीं पता, से आता है सबको भेज दे जाता है। तो पहले हब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हब एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है, देखो इससे ज़्यादा लिखा है इसलिए मैं बताता हूँ, और उससे कई सारे नोड कनेक्ट होते हैं। लैन में बहुत अच्छे से यूज होता है, लैन में, ठीक है नहीं, बहुत अच्छा सुटेबल डिवाइस है। ये ट्रांसमिट करता है डेटा को हाफ डुप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। ये हाफ डुप्लेक्स, ये सिंपल डुप्लेक्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। ये हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, सिंपल। इसके पास कुछ आया ना, हब के पास जो भी मैसेज आया ना, सारे के सारे कंप्यूटर के पास पहुंचाता है, इसीलिए ना इसको डम बोलता है। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर ही नहीं था, कुछ देखता नहीं है, सीधा पहुंचा देता है डेस्टिनेशन पोर्ट के पास। इसके पास जो आया ना सबको भेज देगा सबके पास। हब एक इसीलिए ना पैसिव डिवाइस बोलते हैं, इसके पास कोई दिमाग फिट ही नहीं किया गया है, मतलब कोई नेटवर्क सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि फिल्टर करे क्या करे, कुछ पता ही नहीं है। अब लेकिन स्विच वो काम करेगा, देखो क्या करेगा। हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस, पहले मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ फिर करेंगे। ये दोनों प्लीज पीडीएफ अपने पास रखे रहना। डेट कनेक्ट मल्टीपल नोड, बहुत सारे नोड को रखा रहता है, मल्टीपल नोड। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल नोड एंड सेंड इट ओनली टू द सिलेक्टेड, भाई जिसको ज़रूरत है, जिसके लिए आया उसी को भेजेगा। स्विच भी इसी तरह है, हैज मल्टीपल पोर्ट एंड कनेक्टेड विथ मल्टीपल नोड। ये है नोड, किसी कंप्यूटर वगैरह को बोलने उससे कनेक्ट है बस। ये स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब, मैंने बोला ना एक स्मार्ट हब है। ये एनालाइज करता है जो भी डेटा रिसीव किया ना, और इंटेंडेड नोड, भाई इस कंप्यूटर को 8वें नंबर के कंप्यूटर को ज़रूरत है उसी को भेजेगा। ये स्विच ट्रांसमिट डेटा इन डुप्लेक्स मोड, ये किस में कर रहा था, ये हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, और ये डुप्लेक्स मोड में करेगा। ये स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को यूज करता है ताकि डाटा उसी को भेजे जिसके लिए आया है, इसीलिए ना इसको एक्टिव डिवाइस बोलते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं, पैसिव डिवाइस। और इसके पास नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है, इसके पास ऐसा कोई नेटवर्क सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जिसके पास ज़रूरत है, जिसके लिए आया है उसी को भेजता है। क्लियर? अगला हम डिस्कस करें राउटर, ठीक है। पहले एक एक देखो, कंफ्यूज मत होना। मॉडेम क्या है वो चीज़ देख लिया, इंटरनेट वगैरह के लिए। उसके बाद एथर कार्ड क्या है, कहाँ पे डालना है, RJ45 क्या डालना है वो देख लिया। रिपीटर हमने देख लिया, कमज़ोर पड़ रहा है नेटवर्क उसके लिए रिपीट करो फिर से। हब देख लिया और स्विच देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं रूटर या राउटर जो भी बोलो। पहले हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं फिर यहाँ देखेंगे। देखो, router is a hardware networking device that connect multiple physical network that follow different। देखो कई सारे फिजिकल नेटवर्क कनेक्ट होते हैं जो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, रूटर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, जो रिसीव करता है, एनालाइज करता है, मूव करता है, जो भी डेटा पैकेट इसके पास आता है ना उसको अलग नेटवर्क पे भेजता है, रिसीव करता है, फिर उसको देता है। रूटर इंश्योर दैट पैकेट आर ट्रेवलिंग द मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा को यहाँ से जाना है ना, यहाँ रूटर ये भी ध्यान रखता है। देखो पिछला वाला सब ये नहीं ध्यान रख रहा था, वो देख रहा था कि भाई किसको ज़रूरत है दे देते हैं। ये देख रहा था सबसे अच्छा पाथ कौन सा है, और इवन ये पाथ काम नहीं करे, ये नेटवर्क काम नहीं करे, लिंक फेल है तो अल्टरनेट पाथ भी ढूंढ के देता है। ये इसका है रूटर, मतलब री रूट भी कर देता है कि भाई ये जो जहाँ से हमको ट्रांसफ़र करना था ना जो रूट से, वो काम नहीं कर रहा, लिंक फेल है तो दूसरे रूट से ही देता है। तो इसीलिए ने बेस्ट सुटेबल किसके लिए, इंटरनेट के लिए। ये लिंक अगर फेल कर गया तो स्टॉप नहीं करता नेटवर्किंग, तो लिंक फेल कर गया तो क्या करता है, डेटा को सेंड करता है अलग अलग रूट से ताकि जो ट्रैफिक है ना मूव करता रहे। क्लियर? अब देख लेते और क्या पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है। मैं एक पॉइंट और यहाँ पे रखना कि अगर इसको लगता है कोई बहुत बड़ा पैकेट बन गया है, सपोज दिस पैकेट आर टू बी कैरिड ओवर ए डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क व्हिच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट, मतलब वो नेटवर्क डिवाइस बड़े पैकेट को हैंडल नहीं कर सकता वो नेटवर्क, तो क्या करेगा, उसको रीपैकेज कर देता है, छोटा छोटा में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो
राउटर क्या होता है, वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है। वायरलेस जो रूटर होता है वो किस पे काम करता है, वाईफाई एक्सेस होता है उसमें, वायर टू ए स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस। अब देखो घर का जो आपके घर का जो वाईफाई है ना, उसमें अब दोनों काम हो गया, वो मॉडेम का भी काम करता है, स्विच का भी काम करता है, यानी वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड भी करता है और डिजिटल डेटा को कन्वर्ट भी करता है कंप्यूटिंग डिवाइस में, ठीक है, एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस। मतलब दोनों काम किया है, एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट भी दे रहा है, दूसरे क्या कर रहा है, डिजिटल डेटा में भी कन्वर्ट कर रहा है, ताकि जो हम आपका डिवाइस है वो तो डिजिटल डेटा को ही लेता है, तो डिजिटल डेटा को ले सके। अगला क्या है, गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे देखो सिंपल है, ये गेट कीपर है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो, ये गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क एंड द आउटसाइडर वर्ल्ड ऑफ द नेटवर्क। सिंपल, ये याद रखना, एक नोड है जो इंट्रांस पॉइंट पे होता है टू अदर नेटवर्क। कोई और नेटवर्क आपसे एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करता है, ये नोड पॉइंट पे रहता है। इट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, फॉलो डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। गेटवे सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसीलिए नहीं इसको एज ए प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर बोलते हैं और फायर वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर ए सिंपल, जैसे हम लोग के इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो घर पे होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो भी गेटवे का काम भी वही करने लगता है, याद रखिएगा, गेटवे का काम भी वही करने लगता है, जो गेटवे का काम होता है वही करने लगता है। इतना क्लियर रख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। If a node from one network wants to communicate with the node of foreign network, it will pass the data packet to the gateway. वो गेटवे फिर उसको डेस्टिनेशन के पास पहुंचाता है। सिंपल, एक सर्वर को दूसरे के पास भेजना तो गेटवे के थ्रू जाएगा, सिंपल है। देखो ऑलमोस्ट 50% पार्ट इस चैप्टर का हो गया, बाकी पार्ट इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 50% पार्ट, एक चैप्टर एटलीस्ट 2 वीडियो रहने, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।